Sharma. For Welfie competition, first prize goes to Gaurangi Agarwal, second prize to Shraddha Kamath, third prize to Kanchan Wadi. For FIFA competition, for FIFA For playback singing, first prize goes to Ansh Pandey, second prize Akanksha Bhandari, third prize Vivek Nair. Sure. Now I have to announce. No, there is a confusion. नाम किसी का लिखा है, अमाउंट किसी को मिल रहा है। आप सबके साथ हो चुका है। अदनान शेख कौन है? आइए नमस्ते कीजिए। आप इनका हेयर स्टाइल कॉपी कर सकते हैं। दूसरा विक्रम मोहंती, आप हैं पास ही खड़े। सर विक्रम मोहंती साहब, एक मिनट। जय हो बोलिए। जय हो। इसीलिए लास्ट प्राइज मिला। रेशमा दास, आइए रेशमा। हाँ सॉरी, आप बोलिए। मैं ये बोलता हूँ। For securing second position in the music video contest, Reshma Das. For securing the second position in music video contest again, Depsu Moiti. एक लाइन गा के जो है समा हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। कॉपी करना है, कॉपी करना है। इसने मेरे गाना अरिजीत की आवाज में गाया। For securing second position in the music video contest, Maruti Sharma. Maruti. For securing first position in Welfie contest, Gaurangi Agarwal. अब आपके सामने ये बताएंगे कि वेल्फी क्या होता है। हमें ये दिमाग वेल्फी कॉन्टेस्ट में आप आएंगे। It's like Dub Smash. You record your video with the dialogue. God bless. Okay sir. नई टेक्नोलॉजी हम लोग पुराने लोग हैं। आइए। डेल्फी कॉन्टेस्ट भी है। श्रद्धा कामत वेल्फी कॉन्टेस्ट सेकंड पोजीशन। खुश हैं? मम्मी को फोन करो। चलो। कंचन उलाड़ी थर्ड पोजीशन। कंचन वाड़ी वेल्फी। पहले मुझे लगा किसी जगह का नाम है कंचनवाड़ी, पर देखा तो सुंदर सी लड़की आ रही है। Securing third position in Melfi contest, please. Congratulations. God bless you. फोटो ले ली?
नेक्स्ट एनीवन? थैंक यू। मुझे हमें अवार्ड आप लोग बाद में देंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अभी 250 अवार्ड हो रहे हैं, बैठे हुए। शुभम जरीवाला securing first position in FIFA gaming contest. A FIFA gaming contest क्या है? Hindol Hazra for securing Poster making contest. Poster making contest. poster making contest. चलो वो भी तभी ठीक नहीं थी, आगे चलो। Isha D. Kanchan for securing third position in poster making contest. ईशा कंचन है? आई चलो ये आप दीजिए सर। God bless you. ये सर पढ़िए। Akshay Rajguru for securing first position in the still photography contest. Next. Second position in still photography contest, Roshni Khatri. Third position in the still photography contest, Shalakha Poddar. Third position in the still photography contest, Gaurang Majumdar. आप कहे तो यहाँ से उड़ा के दे दो। को उम्मीद नहीं थी कि मुझे अवार्ड मिलेगा। Thank you. God bless you. Thank you so much. Thanks. सीटे बजा के बोल लाइफ फुल आउट ऑफ कंट्रोल होटल को करके गोल होटल को करके गोल सीटे बजा के बोल जाने अंडे का क्या होगा अरे लाइफ मिलेगी क्या तबे पे फ्राई होगा कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा होट घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया
Thank you so much. सेटिंग करें तो कैसे करें, सेटअप बने तो क्या बने, प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम होती है कौन सा सेटअप बने। और अगर आपने गलत सेटअप बना दिया तो आपको बोलेंगे शटअप। सो जब तक सेटअप बन रहा है आप अपने माइंड को सेट कीजिए, जब सोनू निगम साहब आएंगे तो क्या मजा आएगा। लेकिन ये क्लोजिंग सेरेमनी में एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये म्यूजिकल है और वी हैव ए सुपरस्टार लाइक सोनू निगम। सो दिस इज नॉट ए कंसर्ट, दिस इज ए वर्कशॉप जहाँ पर सोनू निगम साहब कहते हैं कि एवरीबडी कैन सिंग, ओनली थिंग ही शुड हैव करेज। सिर्फ माइंड को सेटअप करना पड़ता है एंड आपको हर एक को गाना पड़ेगा। आप समझ लीजिए जितने लोग बैठे हैं हर एक को कुछ ना कुछ गाना पड़ेगा एंड यू ऑल हैव टू सिंग along with him, not all the time, जब हम बोलेंगे। So, tell me one thing, which song you would love Sonu Nigam to sing? खामोश रहिए, खामोश रहिए, खामोश रहिए, खामोश रहिए, पार्लियामेंट चलने दीजिए, पार्लियामेंट चलने दीजिए, खामोश रहिए, सब ठीक होगा। नहीं तो मुझे पार्लियामेंट स्थगित करनी पड़ेगी। जिस तरह से आपने अटैक किया है, मैंने तो सिर्फ इतना पूछा है कि कौन सा गाना सुनेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लिस्ट बना के कागज में लिखें और वो कागज जो है यहाँ पर जो भी अनपढ़ आदमी हो उसका पढ़ा दीजिए, ताकि हम लिस्ट बना लेंगे। क्योंकि आज सोनू जी जो है आपसे मोहब्बत की बातें करेंगे और ये बताएंगे कि साधना आराधना क्या होती है। वो आपको ये बताएंगे कि आपको सोनू निगम बनने के लिए क्या क्या करना होगा। नाम आपका ही होगा, ऐसा नहीं कि कल आप नाम चेंज कर देंगे कोई मेरा नाम सोनू निगम। आपके नाम से आप उस हस्ती तक, उस जगह तक कहाँ पहुँच सकते हैं। सोनू के बारे में मैं आपको बता दूं कि मेरा सबसे अजीज, माय डियरेस्ट brother, friend and singer and talent is Sonu Nigam. मेरा प्यार उनके साथ इतना है, मुझे भी थोड़ी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। सोनू साहब का गाना याद है आपको, प्रदेश का ये दिल? तो इसकी कहानी में सुनाता हूँ छोटी सी। पार्लियामेंट वालों चुप रहो, शांति रखिए, शांति रखिए। प्रदेश का गाना था और नदीम श्रावण म्यूजिक था। नदीम जी ने कंपोज किया था, आनंद बख्शी साहब ने लिखा था। और वो गाना जो था, ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल, तो वो कुछ बड़ा सिंपल सा गाना है जो नदीम भाई ने बनाया था। ये दिल दीवाना ऐसा था कुछ। ठहरिए ठहरिए, इसके पीछे बहुत कहानी है। तो मैंने कहा कि ये गाना तो फायर चाहिए। तो नदीम भाई ने कहा कि ये गाना बहुत सिंपल लिखा है, ऑर्डनरी गाना है, दिल दीवाना दीवाना दिल, बहुत बार आया है, 1000 बार इसको रिपीट किया गया है। सुभाष जी इसमें क्या फायदा है, इसमें तो पानी डालने को अच्छा है। तो फिर हमारे एक कीबोर्ड प्लेयर थे तरुण दा, तो हमने उनके साथ अरेंजमेंट किया ऑर्केस्ट्रा का,
सोनू निगम को बुलाने से पहले, और उन्होंने कहा भाई प्लीज होता है कि छम छम ऐसा, तो उन्होंने बजाया। तो मैंने बोला देखिए नदीम भाई, शरामन भाई, ये निकला फायर, जैसे फायर आया, इन्होंने कुछ पीस बजाया। तो नदीम भाई उसके दूसरे दिन अमेरिका चले गए कि भैया आप और शरामन बैठ जाओ, तो जो फायर करनी है आप कर दीजिए, मेरे को जाना है। और हमें प्रदेश की शूटिंग में जाना था नेक्स्ट वीक, 3 दिन रह गए थे और हम परेशान कि नदीम भाई चले गए हैं, शरामन जी रह गए, स्टूडियो भी नहीं मिल रहा था। तो एक बहुत झोपड़पट्टी के बीच में एक छोटा सा स्टूडियो था, अभी भी है। तो वहाँ हम पहुँचे, तो मैंने डिस्कस किया, मैंने शाम से कहा श्रवण भाई गाना तो एक ही बंदा गा सकता है, इसका नाम है सोनू। तो मैंने इनको बुलाया, सो मैंने उनको बुलाया, मुझे नहीं पता था कि गाना है, सुभाष ने बुलाया। तो मैंने कहा सुनो देखो गाना सिंपल बोला जा रहा है इसको, और उसको एक स्पेशल गाना बनाना है। और वो ये है कि जो वर्ड दिल है वो इतनी जोर से मिले कि दुनिया के माँ बाप नाना नानी सारे हिल जाए। देखने लगे मुझे कि नाटक के लिए बुलाया है, गाने के लिए बुलाया। तो फिर मैंने श्याम जी में गाना सुनाया, उनको समझ आ गया, इन्होंने देखा सोनू निगम एक बहुत समझदार सिंगर है कि इनका जो ज्ञान और नॉलेज जो है खाली संगीत और गीत के बारे में नहीं, इनको बंदों के बारे में बहुत नॉलेज है और वो बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं सबकी, और बंदे को बहुत अच्छे तरह समझते हैं कि क्या कह रहे हैं, बंदा कैसा भी कुछ कह रहा हो लेकिन उसका मतलब समझ जाते हैं। तो इन्होंने मतलब, तो मैंने कहा कि नदीम श्रावण के काम में मैंने बात की जाती बोला, तो श्रावण ने मुझे काम में जाकर बोला सुभाष जी, तो मेरी तरफ देखा, मैंने जी क्या बोला है, कहते सुभाष जी बोल रहे हैं ऐसा गाओ गले में खून आ जाए। And trust me, he started singing. And when he started singing, a new magic was created. और जब करते करते तो उस टाइम पे गाना पास नहीं होता था, एक पूरा गाना 5 मिनट के लिए गाना पड़ता था एक सिंगर। और जब वो एंड क्लाइमेक्स में पहुंचे, दिल दीवाना, तो ट्रस्ट मी तब तक इनका माइंड वाजा बच चुका था। लेकिन समझदार इतने थे कि इन्होंने कहा कि एक काम करो सुभाष जी, ये मैं बाद में गाऊंगा जो थोड़ा है, आप पहले मेरे से जो आलाप हैं इधर उधर के जो हैं वो गवा लीजिए पहले, हमारे इन्होंने पहले आलाप गा लिए और उसके बाद इन्होंने जो गाया और पिछले दरवाजे से भाग के मुझे नहीं मिले उसके बाद, और वो गाना इतना बड़ा हिस्ट्री बन जाएगा कि हम दोनों को मिल जाएगा। लेकिन कहने का ताल्लुक है कि जब तक आपका खून ना निकले तो बात तो नहीं मिलती, और खून निकालना opportunity and performing in this Ringwood. I'm thankful to Shivaji, thank you, and to everyone of this Ringwood. Thank you. हम ये चाहते हैं कि आप हर हफ्ते आएँ और हर हफ्ते हम आपको अपॉर्चुनिटी दें और हर हफ्ते थैंक यू वेरी मच। He is very much part and parcel of our music school and he also helps students to learn. Thank you very much. अच्छा, अभी नया सेटअप है।
So it's closing day, and more than 100 workshops, master classes, screenings. और आज हम जानेंगे कि सोनू निगम जी इतने बड़े सिंगर, इतने बड़े म्यूजिक कंपोजर, इतने बड़े कलाकार कैसे बने। क्योंकि सोनू जो है, मैं इसे सिंगर नहीं मानता, मैं इन्हें एक एंटरटेनर मानता हूँ। बिकॉज हिज सेंस ऑफ ड्रामा, हिज सेंस ऑफ एक्सप्रेशन, हिज सेंस ऑफ म्यूजिक, हिज सेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, हिज सेंस ऑफ सिंगिंग, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशंस, मतलब मैंने इनके साथ बहुत काम किया है और मैं बता सकता हूँ कि बहुत बहुत कम सिंगर्स हैं जो सातों विद्याएं समझते हैं। 7 विद्याएं होती हैं एक म्यूजिक कंपोजर या सिंगर के लिए, और सातों विद्याओं में ये निपुण हैं। तो कैसे इन्होंने किया है, मैं हैरान होता हूँ। मैं म्यूजिक कंपोजर एक रहमान को मानता हूँ और एक सोनू निगम को मानता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमने गाने की तो विद्या देखी है, सुनी है, आज हम वो सुनना चाहते हैं जो हमने नहीं देखा है और जो नहीं सुना है। और हम सोनू निगम जी का वो रूप देखना चाहते हैं जिसमें निगम ज़्यादा हो, सोनू कम हो। तो मैं इस तरफ मुँह कर लेता हूँ। Namaskar, good evening everybody. It's such an honor to be a part of your faculty. First of all, those of you who know me probably slightly better than most of them, वो मुझे जानते होंगे किसी सिंगर के रूप में या मेरी और जो चीज़ें हैं सोच। A lot of people would just know me as a singer, और उसके बाद में मेरे पीछे का बैकग्राउंड नहीं जानते होंगे जो सुभाष जी ने देखा हुआ है। और को मैं पहले तो बताऊं, क्योंकि मैं वेस्लिंग वुड्स में आया हुआ हूँ, I have to first confess that I am a very, very, very big admirer of Mr. Subhash Ghai, not just because he loves me, because I have been his fan from the time I didn't even know that I'm going to ever sing for him. और मैं इनकी पिक्चरों से, इनकी फिल्मों से, इनके स्टाइल से इतना हमेशा मुतासिर रहा हूँ। जब मुझे ये सौभाग्य मिला 1996 में और 97 में फिल्म आई थी, उसी समय परदेश के लिए मैंने इनके लिए गाना गाया। The way he, you all know, being students of his listening words, how loving he is. जब मैं छोटा था, जब मुझे हिम्मत की ज़रूरत थी, when I needed confidence, he was so kind to me. He was not the general bully that Bollywood makes you after achieving success. ऐसा हो जाता है, बहुत सारे लोग बुली बन जाते हैं सक्सेस के बाद में, और वो उनको मज़ा आता है। नहीं, he was really kind to me, very nice to me. Of course, he understood that I like him, so he understood the fact that I am not just, you know, a normal singer. I am his fan too. So हमारी thinking अच्छी, हमारी मैच कर गई. I like his vibe. He understood that I am also kind of a fun person. मैं भी इतना कोई वैसा नहीं होगी, you know, क्लीशे सिंगर आया है, सर करता हुआ, भगवान की कृपा है, बस मैं तो कुछ नहीं हूँ और कुछ नहीं हूँ, बस सर आपका आशीर्वाद चाहिए। टिपिकल सिंगर जैसे होते हुए मैं आया था, थोड़ा सा फ्लैम्बॉयंट होकर, पढ़ा लिखा बच्चा था इसलिए, और दिल्ली से आया था। तो दिल्ली बहुत देर से निकलती है बॉडी से, इंसान की फितरत से दिल्ली बहुत देर से निकलती है, मतलब इंसान दिल्ली से बाहर निकलता है बट दिल्ली बहुत लेट निकलती है। थैंकफुली मेरी निकल गई दिल्ली, बहुत इवेंचुअली दिल्ली निकल गई मेरे अंदर से। तो मैं जब आया था दिल्ली से, तो मैं वैसे मोजरीज पहन के, लाल शर्ट या कुछ और पैंट पहन के, भलते भलते कपड़े पहन के था। तब उस समय यही फैशन था, तब शाहरुख खान भी ऑरेंज कपड़े पहनते थे। तो इट्स जस्ट वो टाइम है, एवरी टाइम हैज़ इट्स ओन, एवरी पीरियड हैज़ इट्स ओन फैशन। So this industry taught me a lot of stuff, and I came to Bombay with probably dreams much more intense than all of you sitting over here, because I was a very hungry kid. I came very hungry from Delhi. We wanted to become something for a very long time. My family, my father, mother, wonderful singers, बहुत अच्छे थे। तो हम लोग जब बॉम्बे आए तो बहुत, मैं और पापा आए थे, तो I was really hungry. I wanted to do something very early in my age. और मैं बचपन से गा रहा हूँ, और मैंने फिल्मों में भी काम किया है। I've been working from the age of 4. So from 77 I've been singing on stage. So this is my 38th year of being professionally engaged in life.
मैं पिछले 38 ईयर से पैसा कमा रहा हूँ. So it's a nice feeling. और मैं give you my जीवनी or what I think, then I can go ahead. If you want me to नहीं, हमें tread a certain path. हमें आपकी जीवनी सुननी है और वो तो कड़क है, हम नहीं रोते सर, हम रुलाते हैं. ऐसा टाइम सबकी ज़िंदगी में आता है. मोस्ट लोग आपके साथ में ऐसे हुआ है ना, जब लगता है कि मैं क्या हूँ और ये मुझे क्या समझ रहा है, वो मैं क्या हूँ यार. एंड आई हैव टू टेल यू समथिंग रिलेटेड टू दिस. नेवर डाउट योर क्राफ्ट एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग हार्ड, व्हिच आई हैव लर्न. सबसे बड़ी चीज़, आप भले ही कितना भी इसको कॉन्टेस्ट कर लें, आर्ग्यू कर लें, सबसे बड़ी चीज़ है भाग्य. किस्मत से बड़ा कुछ नहीं होता. जिसकी किस्मत अच्छी होती है वो यहाँ बैठा होता है और आपको ज्ञान दे रहा होता है. समझे? ये होता है किस्मत, ये चीज़ होती है. और ज्ञान देना आप हमेशा देखेंगे, जब आपका टाइम खराब होता है तो कोई भी लल्लू बच्चू आके आपको कह रहे बेटा ऐसा नहीं करते यार, ऐसा मत किया करो लाइफ में, वैसा मत करो. ज्ञान देना बड़ा आसान काम है. तुमने ऐसे किया होता तो ऐसा हो जाता, तुमने ऐसे किया तो वैसा हो जाता. सबसे बड़ी चीज़ किस्मत है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नीदर डाउट योरसेल्फ. सेकेंडली, नेवर क्रिटिसाइज अदर्स. A lot of people waste 90% of their life in judging. लता मंगेशकर बेटर है कि आशा भोसले बेटर है, मोहम्मद रफी बेटर है कि किशोर कुमार बेटर है, मेरे को लगता है कि वो बेटर है, आदिल बेटर है कि मदन मोहन बेटर है. अबे काय को बेटर है यार, सब बेटर है. जो कामयाब है वो भगवान को चुना हुआ आदमी है, इंसान है. तुम कौन होते हो किसी की बेइज्जती करने वाले? मैं नाम ले लेता हूँ यार, नागेश कुकनूर. एक बार वो मेरे साथ फ्लाइट में बैठे होते हैं. मैं उनकी मतलब ऐसा नहीं कि मैं उनको बुराई कर रहा हूँ, बट आई एम सेइंग द माइंडसेट ऑफ पीपल व्हिच आई डोंट लाइक, एंड आई विल टेल हिम ऑन दिस फेस आल्सो. It's different colors of the people. हाँ, आई एम सिटिंग इन द फ्लाइट फ्रॉम बैंकॉक, हमारे वहीं से, और मेरे साथ बैठे हुए बोले, यू नो व्हाट आई लव किशोर कुमार, आई हेट मोहम्मद रफी. आई सेड नो भैया, तेरा पैसा चुराया है क्या उसने? मोहम्मद रफी ने तुम्हारे को क्या किया, मतलब बलात्कार किया, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम क्या है? तो मोहम्मद रफी को हेट क्यों कर? हेट इज सच अ बिग वर्ड. How can you use hate for मोहम्मद रफी? सीधा साधा आदमी, बेचारा गऊ आदमी, सूफी आदमी. दर्द दिल, तो तू मोहम्मद रफी को हेट क्यों कर? तुम बोल सकते हो कि doesn't resonate with me, ठीक है, समझ आता है. किसी को दोस्तों पता लिखा पसंद होता है, किसी को जगजीत सिंह पसंद होते हैं. हम नहीं बोल रहे कि जो मुझे पसंद है वो तुम्हें पसंद हो. But the point is, even though I am known for singing so many Rafi Sahab versions, I love Kishore Kumar, I love Mukesh ji, I love Talat Mahmood ji, I love Madade. There is no reason to not love Kishore Kumar if you sing Rafi, or if you sing Lata Mangeshkar, you have to hate Asha Bhosle. So you can love only one of them, Lata ji or Asha ji. This is a very ये एक बोलता है बीमारी है दिमाग की, और ये आपके माँ बाप करेक्ट नहीं करते. कभी कभी माँ बाप भी ऐसी जजमेंटल बातें करते हैं कि यार नहीं ये बेकार है, वो बस. इट्स ऑलमोस्ट लाइक इस्लाम बड़ा है और हिंदुज़म छोटा है, हिंदुज़म बड़ा है. ये वही वाली बात है. एग्जैक्टली. आपको अगर माँ बाप सिखाएं कि तमीज़ से रहे, इस्लाम को भी इज्जत दे, हिंदुज़म को भी इज्जत दे, सिखिज़म को इज्जत दे, तो आप ऐसे बड़े होंगे. बचपन में हम सुनते हैं सबको जज करते हुए, ये खराब वो खराब, अबे उसने क्या एक्टिंग किया यार, अभी देख तो मेहनत कितनी की होगी उसने, फिल्म नहीं चली. कभी कभी फिल्में बहुत बकवास होती चल जाती हैं, कभी कभी अच्छी फिल्में नहीं चलती. हाउ कैन यू राइट ऑफ अ पर्सन बिकॉज ऑफ अ फ्लॉप, और बिकॉज एक गाना नहीं चला, या बिकॉज उसका टाइम खराब है. पीपल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन नेगेटिविटी व्हिच आई हैव लर्नड नॉट टू डू. मैं बहुत जल्दी सीख गया एक्चुअली बात को. जब मैं आया था तब मैं भी नया बच्चा था, जवान होता, हम भी भाई ये क्या है, वो क्या, ऐसे भी करते थे. बट आई रियलाइज्ड डीप डाउन माय हार्ट दैट इफ आई एम ridiculing any person and ridicule somebody is a very good time pass. आपको पता होगा, हम भी बैठते हैं तो अरे मैंने देखा हुआ है लोग जब ऐसे गैदरिंग में बैठते, तो जब हिमेश रेशमिया आ रहे थे तो हिमेश की बातें चलती थी, हिमेश कैसा गाता है, हिमेश कैसा गाता है. फिर कभी हनी सिंह की बातें चलती है, आपको पता है सब. अभी कभी राधे माँ की बातें चलती है. तो I mean I feel ridiculing people is a very good time pass, but लेकिन जितना हो सके इंडल्ज ना करें. अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो अगर जिंदगी में ऐसी रहना है, फिल्म देखनी है तो गाली देते रहो. अगर पर्दे के उस पार आना है, एज ए डायरेक्टर और एज अ सिंगर और एज एन एक्टर और एज एन एडिटर, you better learn to, you know, be thoughtful about your words, because
जो दोगे वो मिलेगा, कर्म है। गंदगी दोगे वो भी मिलेगी। जब तुम किसी का मजाक उड़ाओगे, बहुत मजाक उड़ाओगे, तो कभी ना कभी वो रिबाउंड होके, क्योंकि धरती गोल क्यों है? अगर आपने यहाँ से गोली चलाई, अगर गोली हमेशा चलती तो पीछे आपको लगती है, क्योंकि धरती गोल होती है, इसलिए आपने यहाँ चलाया, यहाँ कोई नहीं है, वो गोली पीछे से धरती से आएगी और आपके ही टकले पे पीछे से लगेगी सीधा। सो ये कर्म है, आप कर्म को कभी नहीं झूठ सकते। तो आई लर्न ऑल दिस थिंग्स इन माय लाइफ, दैट you have to stay away, abstain from negativity, and it really reflects in your work. When you make films or whether you act or whether you sing, there are some voices that really touch your heart. और कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं, 2-3 गाने के बाद में आप सुन सकते हैं, अरे यार क्या पका रहा है यार, इतना ऐसी आवाज़ है, ऐसा होता है कभी भी। कुछ आवाज़ें नहीं टच करती है ऐसी। It's not just about how much music you know, it's about what your soul, आपकी आत्मा आपकी क्राफ्ट से चमकती है। वो मैंने अपने इस छोटी सी ज़िंदगी में ये समझा है कि बहुत ज़रूरी है नेगेटिविटी को परे रखना। जब मैं आया था तो शिवाजी को पता है, तब ये सब नहीं था, ऑटो ट्यून और एडिटिंग करके एक लाइन गा दी, हर घड़ी की घड़ी बाद में गा दूंगा मैं, बदल रही हर घड़ी की घड़ी बाद में गा दूंगा, हर आज गा तो घड़ी कल गाऊंगा मैं, है ना। तो पूरा गाना गाते थे हम लोग, ऐसे लंबा लंबा गाना। तो रियाज भी ऐसे किया था कि एक गाने को फुल उसमें गाना। तो मैंने बड़ी मुश्किल से, 1992 की बात है, बहुत मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, काम वाम नहीं थे कुछ भी। आई वाज लाइक, because I was the topper of my school in Delhi, so I received so much respect in my school days. सब लोग मुझे बहुत इज्जत देते थे। निगम के नोट्स ऐसे बड़ा फेमस था। और यहाँ आ रहे स्टूडियो के बाहर में, इधर जाएगा, हेलो कितने बुलाए, ये बुलाए वो नदीम शर्मा जी को, कितने बुलाए, अच्छा उनको बड़े शाने होते दरबार, उनको मालूम पड़ जाता है कि स्ट्रगलर कौन है साला। कितना भी अच्छे कपड़े पहन कर और थोड़ा स्टाइल से भी आओगे, मतलब कि नमस्ते जी, वो मुझे शिवाजी जी ने बुलाया हुआ है, कौन शिवाजी है, किधर से बुलाया, दिखता है स्ट्रगलर साला, है ना। जो आदमी बिजी होता है वो दिखता है कि ये बिजी है, तो ये यहाँ का म्यूजिशियन है, यहाँ का सिंगर है, कोरस में गाता है, ये ज़्यादा स्ट्रगलर ही होगा। ये गेट सो एक्सपर्ट दरबार वगैरह, बहुत भगाया। एक बार मुझे याद है, महबूब स्टूडियो में था, वहाँ पे मैंने सुनाया, हम तो वॉक में लेकर घूमते थे, ऐसा सुन लो गाना। तो एक मैं किसी को सुना रहा था, तो एक महबूब स्टूडियो में जो सिर्फ उसका काम था टेप लगाना, वो इंजीनियर भी नहीं थे, बुजुर्ग आदमी थे, मतलब बुजुर्ग थे, तो वो उन्होंने टेप लगा पाते हैं, तो मैंने वो कह रहे नहीं अच्छा कुछ जो सुन रहा था, देखा आणखीन रियाज पाहिजे, कट और रियाज चाहिए, तो तुम तेरे से पूछा किसने था? ना तू मुझे काम दे सकता है, ना तुझे काम मिलेगा मेरी वजह से, ना वो कौन, ज्ञान देना बड़ा आसान उस समय। तो मुझे याद है, तीसरी से मैंने 2 गाने गाए थे, झांझरा ले आ तू तेरे पैर छुपा दूं, एक ही गाना था, और एक था आग लगे सावन को, नहीं एक गाना वो था, एक कंपोजर था मिलिंद डोंगरे नाम के, मिलिंद सागर, उनका 2 गाने गाए थे मैंने। मुझे बड़ी उम्मीद थी गाने रख लिए जाएंगे, एट दैट टाइम इवन द सिंगल सॉन्ग मैटर्ड। और मैं दिल्ली से आया, रिकॉर्डिस्ट को वहाँ गया सुदीप स्टूडियो में, आप याद है सुदीप स्टूडियो खार में था, यहाँ गुलशन जी बैठा करते थे पहले एक बार, वहाँ गया, मैंने बोला अच्छी मेरे गाने हैं, तो वहाँ के मिश्रा जी नाम के रिकॉर्डिस्ट थे, वो अच्छे बेटा वो प्रॉब्लम हो गया, वो 2 गाने डब हो गए, और मुझे इतना बड़ा झटका लगा। तो मैं 2nd फ्लोर से सीढ़ी से उतरा और 1st फ्लोर के बीच में जाके मैं इतना बुरा रोया हूँ, मेरी नाक और निकल गई कि मतलब इतना अच्छा गाने के बाद में अगर ये गाने नहीं रह रहे तो क्या होगा यार, तो बॉम्बे छोड़ना पड़ेगा, ऐसे वगैरह ऐसे चलता था मेरी लाइफ में। एक दिन, and I'm not lying just to, I'm telling you something, I've walked this path, Subhashi has gone this path way before me. I don't know whether he agrees with me or not, but I'm telling you, one day I saw a shift of time. Everything that was not working started working for me. आप यकीन नहीं मानेंगे, जब टाइम आता है ना, वो क्या चेंज होता है ये नहीं पता, something changes around, and
उसके पहले तक मैं एक डार्क वर्ल्ड में रह रहा था, रियाज कर रहा हूँ, 6-6 घंटा रियाज कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। मेरे पापा ने मुझे कहा था कि या तो तू अभी धक्के खा ले और बाद में आराम करना, या तू अभी आराम कर ले, मस्ती कर ले और बाद में धक्के खाना। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। भाई सॉरी यार, ये गुरु मंत्र है मेरे लिए। And I stuck to, and I worked really hard. I didn't have a girlfriend, I didn't have friends at that point. I would not party, तो मैंने बहुत ही लेट शुरू किया। I didn't even, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया था लाइफ में। मैंने बहुत मतलब फोकस था मैं से, but nothing was happening. I was singing, but गाने डब हो रहे थे, कोई मुझे कुछ। One day, everything just started working. My idea of telling you all this is because आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सपने होंगे आगे बढ़ने की, मैं कुछ करूँ। इसलिए जब आप बन जाएं तो बाधा ज़्यादा आकर देगा नहीं, क्योंकि आप बने हैं, इसमें आपका क्रेडिट नहीं है। जैसे आपका फेलियर भी आपका डिस्क्रेडिट नहीं है। अगर आप कभी कामयाब नहीं हो पाए तो ज़्यादा अपने आप को दुख मत देना कि यार मैं तो फ्लॉप हो गया। बनने वाले को अकड़ देना चाहिए और ना बनने वाले को अपने पे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। ये बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूँ बिकॉज बाकी तो लाइफ बहुत डिटेल्ड है, बट ये बहुत बड़े बड़े मोटे पॉइंट्स हैं जो मैंने मेरी ज़िंदगी में देखा है कि यार ज़्यादा अकड़ देगा नहीं। कुछ हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, किस्मत की बात है। एवरीथिंग कम्स विद डेस्टिनी। सो दिस इज समथिंग लाइक माय नटशेल में जो मैं लाइफ को समझा हूँ कि कीप एंजॉयिंग योर मोमेंट टुडे। अच्छा काम करो, सीखते रहो, कुछ नए नए क्राफ्ट करते रहो, रिजल्ट को कर्म कर फल की इच्छा। फिलोसफी फिल्म 2 अभी हो गई। कई ऐसे हमारे म्यूजिक फील्ड में बहुत कैरेक्टर्स हैं, आप जानते हैं। There is no way to tackle them, sir. There is no way to tackle. You just have to go through them. You have to. There is no way. अब आपके पास में अगर आनंद राज आनंद हैं, सपोज, तो आनंद राज को ये है कि उनको लगता है कि पूरी दुनिया पंजाबी है, कि अगर जो पंजाबी नहीं है वो मतलब वो इस इंडस्ट्री का मतलब वो तुम्हें जिंदा रहने का हक ही नहीं है। वो उनके ऐसा नहीं पंजाबी है तो यार क्या मैं बता रहा था, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं करा रहा मैं करो। वो हर गाने में कुड़ी उड़ी भी डाल देते हैं। उनका गाने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। वो है ओ जहाँ पर मैं पाया हाथों में कंगन हो माथे पे बिंदिया, एक कंजोली इन इंडिया बेहू दे दिया है, जहाँ तुझे देंगे लगा नहीं करेंगे। रातों की कसम यारा, रातों की कसम। मध्य प्रदेश, मैं तो मध्य प्रदेश सुना था, ये मध्य प्रदेश। सबका कुछ स्टाइल होता है। वानू मलिक जी भारत के महान नहीं सर, गाने से पहले उनकी बातचीत तो बताओ। वानू मलिक जी लेजेंडरी आदमी है। उनके पास भगवान ने इतना दिमाग दे रखा है, इतना दिमाग दे रखा है, थैंक यू गॉड, डायरेक्शन नहीं दी। वरना वो न्यूक्लियर बॉम्ब का इजाद कर लेते। उनका दिमाग आइंस्टाइन से भी तेज चलता है, या फिर क्योंकि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, तो अनु मलिक जी का दिमाग भी कंप्यूटर तेज चलता है। ही इज द मोस्ट अमेजिंगली इम्प्रेसिव गाय, क्या बोलेंगे उनको। उनका दिमाग हर डायरेक्शन में चलता है। जब वो गाना सिखाते हैं तो ऐसे गाना सिखाएंगे नहीं, गाना किसी को गाना बेच रहे हैं सपोज सिटिंग रूम में, तो उनको ये भी पता है कि उनके पीछे कौन खड़ा है और इधर कौन खड़ा है और इधर कौन सा म्यूजिशियन है, डायरेक्टर को क्या बोल रहे हैं, असिस्टेंट को क्या बोल रहे हैं, उसको कैसे इम्प्रेस करना है। ये डायरेक्टर का स्पिरिट है, तो अगर ये हाँ बोल देगा तो डायरेक्टर भी मान जाएगा, प्रोड्यूसर को थोड़ा सा भाव दे, सब चीज़ मतलब उनका सब चीज़ मतलब मेरी जान है महेश जी क्या करना है, मैंने क्या बनाया, ओए 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 मेरी जान हो मेरी जान हो, इधर भी चल रहा है उधर भी चलेगा, आप उधर भी चलेगा। अच्छा वो बड़े बड़े लोगों को खींच लेते हैं, बड़ा बड़ा आदमी ऐसा कैसे खींच रहे, जैसे ये महेश भट्ट बैठे हैं और ये अनु मलिक है, तो ये खींचेगा ना महेश जी, महेश भट्ट सर कभी कभी उनके हाथों में लोगों की वेग आ जाती है, क्योंकि वैसे
कॉपी करा दो। तो अनुमति जी का उनके गाने का स्टाइल भी ऐसा है क्योंकि मैंने बहुत पहले आइटम बना था। अपने दो कंपोजर्स हैं जोड़ी, आनंद मिलन और राजेश रोशन। जैसे सिंपल लोग हैं, ज़्यादा कुछ। आनंद मिलन जी ऐसे हैं, वो आनंद जी ऐसे हंसते हैं, वो नीचे हंसते भी नीचे। तो वो जब गाना, ये मेरे स्ट्रगलिंग डेज के असेसमेंट है लाइफ का। अब आनंद मिलन का गाना है खंबे जैसी खड़ी है, ना लड़की है या छोड़ी है। इतना अग्रेसिव गाना है। सिटी रूम में बेच कैसे रहे इस गाने को? मिलन जी ने चश्मा पहन रखे काला, तो कोई देख नहीं सकता कि उनकी आंखों में दुख है या सिंपल लोग हैं। आनंद जी हारमोनियम पे हाथ रखा हुआ है, बजाने की भी जहमत नहीं है, पकड़ा हुआ है। गाना बजा दो। खंबे जैसी खड़ी है, लड़की है या लड़ी है, पटाखे की लड़ी है, शोला है बुलड़ी है, अब भी गुस्सा है, होठों पे लाली है, किसको समझती हो क्या? गाना बिक गया। अब इसका उल्टा अनु मलिक जी, गाना कौन सा है? बादलों में छुप रहा है चांद क्यों? इतना सॉफ्ट सेक्सी रोमांटिक गाना, इसको बेचा कैसे जा रहा है? क्या आदमी क्या है? आदमी क्या है? कमाल आदमी, कमाल आदमी, कमाल आदमी, आदमी क्या है? महेश जी, महेश जी, महेश भाई, महेश जी, हाय हाय हाय, क्या आई लव यू मेरी जान, आई लव यू। सिटिंग रूम में तबाही मची पड़ी है। बवंडर चल रहा है, बवंडर आया हुआ है सर। अभी देखो गाना क्या बनाएगा, गाना बनाएगा गाना, मेरी जान, आई लव यू, गाना सुनो, गाना सुनो, गाना सुनो, गाना सुनो। अब मेरे हारमोनियम सोचो, इसका ये हारमोनियम होते हैं ऐसा गाना नहीं, आग लगेगी, आग 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 लगेगी, आग आग लगेगी। बादलों में छुप रहा है, बादलों में छुप रहा है चांद क्यों? अपनी जुल्फ की काया से पूछ लो, लो ये शालू साला ये गाना हकल लेना चला, लो लो चाहिए मेरे को। चांदनी से बढ़ रही है रात में, अपने जुल्फ की काया से पूछा मेरी जान। यहाँ भी गाना पास हो गया। तो ऐसे तरीके से मैं एक छोटा सा इंसर्शन दूंगा।